सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास एंड यू वाचिंग BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 21 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। और इस वीडियो का डिटेल PDF जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग आज की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 20 जनवरी को दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का 113 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हमको बताना है कि वे किस देश के रहने वाले थे। तो इनका नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि आप लोग नाम देख के शायद समझ जाते हैं आंसर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इनका नाम भी देखेंगे। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि जापान, ठीक है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हो गया 113 वर्ष की आयु में। जापान के ये रहने वाले थे और वर्ष 2018 में जो है इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, जब इन्होंने 112 साल और 259 दिन का जो है अपना जीवन पूरा किया था, ठीक है। तो बस ध्यान रखिएगा, उसी वक्त जो है इनका नाम सबसे ज़्यादा उम्र के जीवित व्यक्ति के तौर पे जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, ठीक है। मसाजो नोनाका जो है, इनका जो जन्म है वो 25 जुलाई 1905 को हुआ था, ठीक है। तो नाम क्या है इनका? मसाजो नोनाका। यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इनका नाम याद रखिएगा और कौन से देश से थे ये, कितनी वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की कि निम्न में से कौन 20 जनवरी को किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले यूनानी खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका सही आंसर है स्टीफानोस सित्सिपास, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी वाला सही है। जो स्टीफानोस हैं, इन्होंने अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है उसमें रोजर फेडरर को हराकर बाहर कर दिया है और इसी के साथ जो है स्टीफानोस जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसके जो है क्वार्टर फाइनल में भी पहुंच गए हैं, ठीक है। तो ये पहले खिलाड़ी हैं यूनान के, ग्रीस के रहने वाले हैं ये, ठीक है। तो ये पहले यूनानी खिलाड़ी हैं जो कि किसी भी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हो। तो बस इनका नाम याद रखिएगा, बस इनका नाम ही इंपॉर्टेंट है। हमको यही जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा सीधे सीधे ऐसे ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि 20 जनवरी को समाप्त हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए। ऑप्शन डी वाला इसका सही है, ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। पदकों की बात करते हैं हम, 228 पदक जो है महाराष्ट्र को मिले हैं, जिसमें से कि 85 गोल्ड हैं और 62 सिल्वर हैं और 81 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं? महाराष्ट्र को मिले। दूसरे स्थान पे हरियाणा है जिसको कि 178 मिले हैं, जिसमें से 62 जो है वो गोल्ड हो गए, 56 सिल्वर हैं और 60 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। इसी तरीके से तीसरे स्थान पे दिल्ली को रखा गया है और दिल्ली ने ओवरऑल जो है 136 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 48 गोल्ड हैं, 37 सिल्वर हैं और 51 ब्रॉन्ज मेडल हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं, पूरा का पूरा याद रखिएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको पता होना चाहिए कौन क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पर से बात करते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, ओके, अगर आपको पता होगा, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं सीधे सीधे। इंडिया स्टील 2019 एक्सपो का आयोजन 22 जनवरी से कहाँ आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो हमको बताना है कि जो इंडिया स्टील एक्सपो 2019 है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा 22 जनवरी से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि मुंबई में, ठीक है। मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा 22 जनवरी से 24 जनवरी तक इसका आयोजन होगा। याद रखिएगा कि जो ये स्टील एक्सपो है ये 4था संस्करण है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका आयोजन कौन कर रहा है? इसका आयोजन कर रहा है इस्पात मंत्रालय और साथ ही साथ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि FICCI, ठीक है। तो संयुक्त रूप से जो है ये दोनों ही इस स्टील एक्सपो का जो है आयोजन करेंगे, ठीक है। इस वर्ष के लिए क्या थीम रखी गई है? तो इस वर्ष के लिए इसकी थीम है बैलेंसिंग स्टील डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक्स बिल्डिंग अ न्यू इंडिया, ठीक है। तो ये जो है इस वर्ष की थीम है। थीम भी याद रखिएगा, थीम भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस में कितने प्रतिशत महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि 20%। केंद्र सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये घोषणा की गई है कि जो मिलिट्री पुलिस है उसमें 20% महिलाओं को जो है भर्ती किया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो कहीं ना कहीं उद्देश्य है वो सेना में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है और इसी वजह से जो है अगले कुछ
कुछ टाइम आप देखेंगे कुछ सालों में कि 20% आरक्षण के तौर पे अगर देखा जाए तो महिलाओं की भर्ती की जाएगी मिलिट्री पुलिस में। ठीक है, तो मिलिट्री पुलिस से जो कैंट एरिया है उन इलाकों की जो है देख रेख करना, और भी कई मामले हैं जिनकी देख रेख जो है ये मिलिट्री पुलिस करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि हाल ही में HDFC स्टैंडर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? तो इसका सही आंसर है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, जिसको HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस बोला जाता था अभी तक, उसको अब HDFC लाइफ इंश्योरेंस के नाम से पुकारा जाएगा। ठीक है, तो मंजूरी भी मिल चुकी है और इसका नाम, नया नाम क्या हो गया, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। MD और CEO हैं विभा पाडलकर। ठीक है, और टैगलाइन क्या है इसकी, सर उठा के जियो। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा, टैगलाइन याद रखिएगा, CEO और MD कौन है, मुख्यालय कहाँ है, और साथ ही साथ इसका नया नाम क्या रखा गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि UNCCD के 14वें सत्र की मेजबानी अक्टूबर 2019 में कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि भारत। ठीक है, UNCCD के 14वें सत्र की मेजबानी अक्टूबर 2019 में भारत करेगा, और ये जो सम्मेलन है इसका उद्देश्य है भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के मुद्दों पर बात करना। ठीक है, तो जिन देशों में जो है मरुस्थल बहुत ज़्यादा है, मरुस्थल की वजह से जहाँ पर भूखमरी की समस्या है या फिर सूखे की समस्या है, उन क्षेत्रों का कैसे विकास किया जाए, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो है UNCCD के इस सम्मेलन में बातचीत होगी। ठीक है, तो UNCCD के जो है स्थापना का मेन उद्देश्य भी यही था कि किस तरीके से जो है हम सूखे की समस्या से निपट सकें या फिर मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा सकें। UNCCD की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो आपको बस ये चीज़ याद रखनी चाहिए, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1994 में हुई थी, और वर्तमान में इसमें 197 प्रतिनिधि शामिल हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां है कि हाल ही में किस देश में स्थित कुचिनो एराबो द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि जापान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कुचिनो एराबो द्वीप पर जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। बेसिकली जो ये द्वीप है यहाँ पर जो है कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं, और इसमें जो एक जो है प्रमुख जो ज्वालामुखी है जो कि बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है, 2015 और 2018 में भी जो है इसमें विस्फोट हुआ था। ठीक है, तो अभी जो है फिर से इसमें विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है भारी मात्रा में राख और धुआं फैला हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बस आपको यही चीज़ पता होना चाहिए, सिंदाके पर्वत पर जो है ये ज्वालामुखी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस हवाई अड्डे पर परिवहन विमान AN-32 पहली बार सफलतापूर्वक उतारा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि पाक योंग हवाई अड्डा सिक्किम। ठीक है, पाक योंग हवाई अड्डे पे जो है पहली बार AN-32 जो है जो परिवहन विमान था इसको उतारा गया है। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाक योंग हवाई अड्डे पे जो है पहली बार किसी परिवहन विमान को उतारा गया है, और सिक्किम का ये पहला जो है हवाई अड्डा है पाक योंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले भी जब इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो लगभग 4500 फीट है, और ये जो है देश के सबसे ऊंचे हवाई अड्डों में से एक हवाई अड्डा है। ठीक है, और इसकी जो दूरी है भारत और चीन बॉर्डर से वो करीब 60 किलोमीटर है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पाकयोंग हवाई अड्डा है कहाँ पर, सिक्किम में। सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, जिले हैं 4, राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चामलिंग, मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस विजय कुमार बिष्ट। सीटों की अगर बात करें तो विधानसभा के लिए 32 सीटें, राज्यसभा के लिए 1 और लोकसभा के लिए भी 1 सीट है सिक्किम से। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें यहाँ पर से आपको पता होनी चाहिए, याद रखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि हाल ही में भारतीय मूल के किस सिख को अमेरिका में रोजा पार्क ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि गुरिंदर सिंह खालसा। ओके, गुरिंदर सिंह खालसा को रोजा पार्क ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा कि इन्होंने एक अभियान चलाया था जिसकी वजह से अमेरिका में सिख समुदाय को जो है पगड़ी पहनने की इजाज़त मिल पाई। ठीक है, या फिर पगड़ी के लिए जो है अलग से नियम बनाने पड़े थे अमेरिका की सरकार को, तो इन्हीं के अभियान के बदौलत ऐसा हो सका था। तो इसी के लिए जो है इनको रोजा पार्क ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं कल के कुछ क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन था आपके लिए कि हाल ही में ICC के नए CEO कौन नियुक्त किए गए? काफ़ी सिंपल सा आंसर था, मनु साहनी इसका बिल्कुल सही आंसर था, यानी कि ऑप्शन ए वाला।
सेकंड क्वेश्चन आपके लिए था कि निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में अमा घरे एलईडी योजना शुरू की है। तो किस सरकार ने की है, किस राज्य ने की है? उड़ीसा की सरकार ने की है अमा घरे एलईडी योजना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ई वाला, यानी कि ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ था आपके लिए त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है? किससे? बौद्ध धर्म से है। फिफ्थ वाला था आपके लिए कि युगांडा की राजधानी कहाँ है। तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। ठीक है, बहुत से लोगों ने जो है आंसर गलत दिए थे, तो यहाँ पर से आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। अब बात करते हैं आपके लिए आज कुछ प्रश्नों की जिनके जवाब आपको कमेंट करके देने हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्न में से किसे हाल ही में काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कल के क्वेश्चन हैं 2 के 2, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में भारत के यूरेनियम की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ भारत ने किस यूरेनियम की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ अनुबंध किया है। तो ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर, अगर आपको आता होगा तो। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।